राम राम सभी को। अब हम करेंगे आरटी एक्ट 2009, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। इसकी जड़ें जो वो 2002 से दो में मिलती हैं, ठीक है। 2002 से स्टार्ट हुआ था इसका थोड़ा ये। इसका क्रियान्वयन जो हुआ था वो 2010 से हुआ था। आरटी बात किसके बारे में करता है? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 12 दिसंबर 2002 को एक संशोधन हुआ जो कि 86वां संशोधन था। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 12 दिसंबर 2002 को, जिसके अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, ठीक है। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था इसके द्वारा। अब अगस्त 2009 में आरटी पास किया गया था। ये 2009 में पास किया गया था, बट आरटी जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था, बस एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। आर्टिकल 21A, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। और अगर बच्चे मतलब डिफ़िकल्टीज़ के साथ हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू है, तो वो 6 से 18 वर्ष है। इसमें आर्टिकल 45 टीचर के बारे में बात करते हैं। 3 से 6 साल के बच्चों को की एनटीटी एंड ईसीसी की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, टीचर्स की शिक्षा के बारे में। अबाउट आरटीए एक्ट 2009, ठीक है। इसमें अध्याय कितने, चैप्टर्स इसमें 7 हैं, धाराएं इसमें 38 हैं, सेक्शन कितने हैं, 38 हैं। चैप्टर 7, सेक्शन 38, अध्याय 7 यानी धाराएं 38। फोर्थ चैप्टर है ना, वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करना है। इसमें लिखा एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards, ठीक है। हर एक बच्चे को ना राइट है, अधिकार है कि वो जो स्कूली शिक्षा है वो ग्रहण करे, ठीक है। इक्वल क्वालिटी वाली एजुकेशन, ठीक है, सबके इक्वल, सबके समान उसको शिक्षा दी जाए। इसके कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स में बताए गए थे कि ये ज़रूरी हैं, ठीक है। नॉर्मल बच्चों के लिए है 6 से 14 वर्ष तक। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसकी 6 से 18 वर्ष तक की एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी की ये बात करते हैं। ये ईसीसी का जिक्र मिलता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, ये आर्टिकल 45 में मिलता है। उसके बाद आरटी 2009 में इसके बेसिक्स का जो लिखा हुआ है 86 अमेंडमेंट हुआ था एक्ट, ये 2002 में आया था, ठीक है। इसमें इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, यानी एजुकेशन को राइट बना दिया गया था, एक मौलिक अधिकार, ठीक है। एजुकेशन पहले क्या थी, उसमें समवर्ती सूची में 42वें संशोधन के द्वारा एजुकेशन को जोड़ा गया था। 3 तरह की सूची होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। एजुकेशन को समवर्ती सूची में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। नॉर्मल चाइल्ड 6 से 14, डिसेबल्ड चाइल्ड 6 से 18 वर्ष। आर्टिकल 21A आरटीई एक्ट केम इनटू अफेक्ट 1 अप्रैल 2010। टाइटल ऑफ आरटीई 2009 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इट मेक्स प्रोविजन फॉर ए नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये एक प्रोविज़न बनाता है जो कहता है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं उन सबको स्कूल से जोड़ा जाए और उनकी एज के अकॉर्डिंग ही उन्हें क्लास में दी जाए। एज वाइज होमोजीनियस, यानी इस एज के वाइज ही क्लास मिले, एज के अकॉर्डिंग ही उनको क्लास में बिठाया जाए। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, ये इसको बांटा गया प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में, ठीक है। 1 से 5 तक की कक्षा प्राइमरी, अपर प्राइमरी 6 से 8वीं क्लास तक की। नो डिटेंशन पॉलिसी थी पहले, ठीक है। नो डिटेंशन पॉलिसी कि बच्चे को फेल नहीं करना, बट इसमें ना चेंज किया गया है अभी, ठीक है। अब अभी क्या नो डिटेंशन पॉलिसी, अभी ये राज्य के हाथ में, कोई भी बच्चा 8th क्लास तक फेल नहीं होगा। पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी ना ये। इसमें आरटी में 2019 में संशोधन किया गया, इसमें ना चेंज हुआ है। क्या हुआ है कि इसमें 5th और 8th क्लास में इनमें चेंज हुआ है, नो डिटेंशन पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है। 2019 के अकॉर्डिंग 5th और 8th क्लास में अगर बच्चा फेल होता है तो उसे 2 महीने तक पहले तो रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। रेमेडियल टीचिंग का आपको पता ही होगा कि बच्चे की कमियां देख के उसको फिर ठीक करना, ठीक है। उसको टीचिंग दी जाएगी कि वो फेल क्यों हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, ये रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। यदि फिर भी पास नहीं होता तो फिर राज्य सरकार ये डिसाइड करेगी कि उस बच्चे को पास करना है या फेल करना है, ठीक है। नो डिटेंशन पॉलिसी को अब हटा दिया गया है, मतलब पूरी तरह से नहीं बोल सकते हम, लेकिन उस पर संशोधन किया गया है, ठीक है। आरटी 2009 ये 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू थी।
अब ये प्रोहिबिट क्या करती है, किस किस चीज़ पे रोक लगाती है कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी, मेंटल हरेसमेंट नहीं देनी, रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए कि बिना रिकॉग्नाइज करे आप स्कूल को चला रहे हैं, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन के लिए जो टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, इस पर ये नहीं मानता कि टेस्ट नहीं लेने चाहिए, ठीक है, इस पर ये प्रोहिबिट करता है। प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना टीचर्स को, और कैपिटेशन फीस नहीं लेनी, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना टीचर्स को। और प्राइवेट स्कूल्स है ना जो उनमें 25% EWS ये अलग से उनका कोटा रखा जाएगा। प्राइमरी स्कूल्स 1 किलोमीटर के दायरे में हों, एलिमेंट्री स्कूल्स 3 किलोमीटर के दायरे में हों। इम्पॉर्टेंट है इसमें कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं, ठीक है, जैसे इट इम्प्लाइज एन एजुकेशन विच इज़ फ्री एंड फ्रॉम एनजाइटी, स्ट्रेस और फियर। एक ऐसी एजुकेशन जो कि एनजाइटी, स्ट्रेस और फियर से परे हो, ठीक है, फ्री हो इन सब से। इंडिया 135वां देश बना था इंडिया जब इसने RTE को अपनाया था, एक फंडामेंटल राइट बनाया था RTE को, राइट टू एजुकेशन को। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स आर्टिकल 51(1)(k) में है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपको पता ही होगा कि 51 में है, लेकिन आर्टिकल 51(1)(k) पार्ट में पेरेंट्स की ड्यूटी है। अपने चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन दिलाना ये पेरेंट की ड्यूटी के अंडर आता है। नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने होने चाहिए, चिल्ड्रन अगर अप टू 60 हैं तो टीचर 2 होंगे, 30:1 टीचर होगा। प्राइमरी का रेशो 30:1, एलिमेंट्री जो उसका है मिडिल का उसका रेशो 35:1 है, ठीक है। ये टीचर्स बता रखे हैं कितने होंगे, अगर 150 से ऊपर टीचर हैं तो एक अध्यापक होगा, हेडमास्टर बोलते हैं उसको, और 5 टीचर होंगे, ठीक है। 200 से ऊपर है तो 40:1 हो जाएगा, ये टीचर रेशो है। उसके बाद बिल्डिंग का पता ही है सबको, एक क्लासरूम होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, स्टोर कम है, टीचर रूम होना चाहिए, टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग अलग, किचन फॉर मिड डे मील, प्लेग्राउंड, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ की बात करते हैं टीचर्स की, तो ये 200 वर्किंग डेज़ हैं, फर्स्ट से पहली से 5वीं तक, ठीक है, 800 घंटे और 200 वर्किंग डेज़। फिर बात करते हैं एलिमेंट्री में से 6ठी से 8वीं तक के जो आते हैं 220 दिन इनके और 1000 घंटे हैं। एक वीक में कितने घंटे काम करना होता है, 45 आवर्स काम करना होता है। लाइब्रेरी हो जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक वगैरह रखी हों, प्ले इक्विपमेंट्स हों। रिवीजन है ये। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, पीपल टीचर रेशो, प्राइमरी में 30:1, एलिमेंट्री में 35:1, वर्किंग डेज 220, एलिमेंट्री में 200, प्राइमरी में। एसएमसी शुड बी इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। और ये हमने RTE की जो इम्पोर्टेंट सी बातें थी वो सारी यहाँ पे कवर कर ली हैं।